अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन है हमारा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, जिन लोगों को, आतैनाहुम, दी हमने उनको, अल किताबा, किताब, यतलूनहु, वो पढ़ते हैं उसे, हक्का, हक है, तिलावती ही, उसके पढ़ने का या उसके तिलावत करने का। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे पढ़ते हैं जैसा कि उसके पढ़ने का हक है। उलाइका, वही लोग, युमिनूना, वो ईमान रखते हैं, बिही, उस पर, वही लोग उस पर ईमान रखते हैं। वामन, और जो, यकफुर, कुफर करता है, बिही, उसके साथ, फातो, उलाइका, वही लोग, हम, वो सब, अल खासिरूना, खसारा पाने वाले हैं। हम देखेंगे इसकी ग्रामर को। अल्लज़ीना इसम मौसूल है, जमा है, मुज़क्कर है, मारफा। हमने देखा कि इसम मौसूल तमाम के तमाम मारफा होते हैं, तो यहाँ पे एक मारफा इसम है जिससे जुमला शुरू हुआ है। आतईना, पहले हम इतना देखेंगे। आतईना फेल है माजी का, जमा है, मुतकल्लिम है। हमने दी, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है और हम इसके साथ मफऊल बनकर आया है। फेल के साथ जब कोई जमीर जुड़कर आती है तो वो मफऊल बनकर आती है। यहाँ पर ये जमीर जमीर मुत्तसिल है, और जमीर मुत्तसिल जमायर जो होते हैं, यानी जमायर मुत्तसिल जुड़कर आने वाले जमायर होते हैं और हमेशा हालत नसब या जर में होते हैं। और फेल के साथ चूंकि मफूल बनकर आ रहा है, लिहाजा ये यहाँ पर हालत नसब का जमीर है। ठीक है। अच्छा, अल किताबा, किताब, हमने दी उनको किताब। यहाँ पर किताब जो है एक मंसूब इसम आया है, यानी फेल का दूसरा मफूल बनकर आया है। एक फेल के एक से ज्यादा मफूल हो सकते हैं, यहाँ पर एक मंसूब इसम फेल का दूसरा मफूल बनकर आया है। यतलूनाहु, फेल है मुजारे का और जमा है, मुजक्कर है, गायब है। हमजा ता लाम वाव इसका रूट वर्ड है। ये यतलूना एक फेल आया है यहाँ तक, और हु इसके साथ मफूल बनकर आया है, और मफूल की जमीर कौन सी होती है? हालत नसब की जमीर। यतलूनाहु, वो पढ़ते हैं उसको या तिलावत करते हैं उसकी। हक्का, हक है, तिलावती ही, तिलावत करने का या उसके पढ़ने का। हक्का को हम मुजाफ बनाएंगे और तिलावती इसके लिए मुजाफ अलह बनेगा। जब तिलावती को मुजाफ अलह बनाएंगे तो ही जो है वो इसके लिए मुजाफ अलह दोबारा बनेगा। यानी कि ये दो एक तरह से मुरक्कब इजाफी बनेंगे। पहला बनेगा हक्का तिलावती, और फिर दूसरा मुरक्कब इजाफी बनेगा तिलावती ही। तो ये मुरक्कब इजाफी एक पूरा है, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। इसमें जो तिलावती है वो मुजाफ भी बन रहा है हक्का के लिए, और तिलावती ही एक पूरा मुरक्कब इजाफी भी बन रहा है। ऐसे मुरक्कब जिसमें दरमियान वाला मुजाफ और मुजाफ अलैह दोनों बनता है, वो मुरक्कब इजाफी की पेचीदा किस्म कहलाती है, यानी पेचीदा मुरक्कब इजाफी। उलाइका, वही लोग, उलाइका इसम है, इशारा है, जमा मुजक्कर का सीगा है। हम जानते हैं कि इसम इशारा के वाहिद और जमा के सीगे मबनी होते हैं। युमिनूना, वो ईमान रखते हैं। हमजा शुरू में जो या आ रही है वो अलामत मुजारे है और वो के लिए आ रही है, और वाव नून जमा के लिए आ रही है। तो ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है फेल मुजारे का। ठीक है। युमिनूना, वो ईमान रखते हैं, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ। बिही, उस पर, किस पर? किताब पर, उस किताब पर। बी हरफे जर है, और ही जो है इसकी वजह से मजरूर आया है। और मजरूर जमीर जो होती है वो मुरकब जारी का पैटर्न बना रही है। ये नस्बी जरी हालत की जमीर है जो कि हालत जर में जब चली जाएगी तो मजरूर जमीर बन जाएगी। ये बिही मुरक्कब जारी बन गया पूरा। और वाह, और वाव हरफे आतिफा है, जुमले को पीछे वाले जुमले के साथ जोड़ेगा। और मन शर्तिया है यहाँ पे। मन शर्तिया अपने बाद आने वाले मुजारे को मजजूम करती है, जबकि अगर इसके बाद मुजारे का फेल ना हो, यानी माजी का फेल हो, तो वो उसके ऊपर कोई अमल नहीं करती। तो यहाँ पे मन शर्तिया ने मुजारे को मजजूम किया। यकफुर,
آپ دیکھ رہے ہیں را کے اوپر ساکن ہے، یعنی مضارع مجزوم ہو گیا ہے، کفر کرتا ہے، یا شروع میں علامت مضارع ہے، اور کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، بھی حرف جر اور ہی مرکب جاری بنا رہا ہے ضمیر مجرور ہو کر، بھی ہی مرکب جاری اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ جس کو وہ پڑھتا ہے۔ فا تو اب جب من شرط آئے گی تو جواب شرط بھی جملے میں موجود ہوگا۔ فا یہاں پہ جواب شرط بن کر آ رہا ہے، اور اولئک کا اسم اشارہ کی ضمیر ہے جو جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے اور مبنی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فاولئک تو وہی لوگ، ہم وہ سب، یہ ضمیر منفصل ہے، مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، ڈیٹیچ پروناؤن اس کو کہتے ہیں، اور یہ اسمیہ جملے کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے۔ الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ال ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے معرفہ ہے، اسم ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے جو کہ مرفوع ہونے کا سائن دیکھ رہی ہے۔ خاصین را اس کا روٹ ورڈ ہے، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، اسم ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے اور جمع ہے اور مذکر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کتاب دی، یہ قرآن پاک ہمارے لیے بھی اور ہمارے سے پہلی اور بعد میں آنے والی امتوں کے لیے بھی ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں یعنی اس کے احکامات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، احکامات کو مانتے ہیں، منکرات سے دور رہتے ہیں، وہی اصل میں ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی جن کا ایمان اس کے اوپر ہوگا، پھر وہی لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے اور فکر تدبر کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق کو بتایا، اور پھر بتایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ، کا فارا روٹ ورڈ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف کافر ہونے کا مطلب ہوگا اس کتاب کو نہ ماننے والا، اور اگر ماننے کے بعد بھی کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ یعنی جو اس کتاب کے منکر لوگ ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ پانے والے ہو گئے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یعنی ان کی دنیا اور ان کی آخرت دونوں کے لیے خسارہ ہے۔ اس آیت میں اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے۔